हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल। इस वीडियो में हम बात करेंगे एम्स लाइब्रेरियन में आने वाले एग्ज़ाम की इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में। इस वीडियो में हम टॉप 50 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो शुरू करते हैं आज की वीडियो। पहला क्वेश्चन, द टर्म इंफॉर्मेशन लिटरेसी रिफर्स टू A. The ability to read books. B. Skill in reading newspaper. C. Ability to locate, evaluate and use information. या D. Data interpretation skill. तो राइट आंसर है इसका ऑप्शन सी, एबिलिटी टू लोकेट, इवेल्युएट एंड यूज इंफॉर्मेशन। ठीक है, बात करूँ मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। विच लॉ ऑफ लाइब्रेरी साइंस एम्फसिस ऑप्टिमल यूज ऑफ लाइब्रेरी रिसोर्सेज? ऑप्शन ए फर्स्ट, ऑप्शन बी सेकेंड, ऑप्शन सी थर्ड या ऑप्शन 5 फिफ्थ। तो राइट आंसर है थर्ड। तो थर्ड लॉ हमें बताता है कि एवरी बुक इट्स रीडर, हर बुक का अपना एक रीडर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन क्लासिफिकेशन द बेसिक यूनिट ऑफ थॉट इज कॉल्ड? ए कॉल नंबर, बी क्लास नंबर, सी इसोलेट या डी फेसेट। तो राइट आंसर रहेगा इसका डी फेसेट। ठीक है, मैं बात करूं, द टर्म लाइब्रेरी इज ड्राइव्ड फ्रॉम विच लैटिन वर्ड? ए लिब्री, बी लाइबर, सी लिब्रिज या डी लाइब्रेरियम। तो राइट आंसर है इसका बी लाइबर। ठीक है, ये आपको नींद में भी पता होना चाहिए आपसे पूछा जाए तो। नेक्स्ट मैं बात करूं यहाँ पर, हु डेवलप द यूनिवर्सल डेसिमल क्लासिफिकेशन? ए डीवाई, बी रंगनाथम, सी ऑटलेट ला फोंटेन या डी कटर। तो राइट आंसर है इसका सी ऑटलेट एंड ला फोंटेन। नेक्स्ट, कॉल नंबर किसका बना होता है? तो कॉल नंबर कंसिस्ट ऑफ ए ऑथर नेम, बी क्लास नंबर प्लस बुक नंबर, सी सब्जेक्ट नेम ओनली या डी शेल्फ ओनली, सॉरी शेल्फ नंबर। राइट आंसर है इसका बी, क्लास नंबर और बुक नंबर को मिला के कॉल नंबर बनता है। ठीक है, जब मैं आपसे पूछा जाए कि ब्राउन इशू सिस्टम क्या है, तो ब्राउन इशू सिस्टम, यहाँ पे इशू लिखा हुआ है तो इशू रिटर्न का काम आपको ऑलरेडी पता है कि सर्कुलेशन सेक्शन में होता है। तो यहाँ पर मैं आपको ऑप्शन दिखाऊं तो सी ऑप्शन में आपको सर्कुलेशन दिया है। ठीक है, नेक्स्ट, विच लाइब्रेरी वॉज द फर्स्ट टू बी फुली ऑटोमेटेड इन इंडिया? ए इंसडॉक, बी इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बैंगलोर, सी नेशनल लाइब्रेरी या डी दिल्ली पब्लिक लाइब्रेरी। तो राइट आंसर आएगा इसका बी, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बैंगलोर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच टाइप ऑफ कैटलॉग यूज डिस्क्रिप्टिव एंड सब्जेक्टिव इंफॉर्मेशन? ए डिक्शनरी कैटलॉग, बी क्लासिफाइड कैटलॉग, सी यूनियन कैटलॉग या डी ऑथर कैटलॉग। राइट आंसर है इसका बी ए डिक्शनरी कैटलॉग। डिक्शनरी कैटलॉग में सब चीज़ें डिस्क्रिप्टिव रहेंगी और सब्जेक्ट का भी इंफॉर्मेशन मिलता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की मैं बात करूं तो लाइब्रेरी इज अ ग्रोइंग ऑर्गेनिज्म, तो ये हमें ऑलरेडी पता है, फिफ्थ लॉ है ये। ठीक है, तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर आएगा। क्वेश्चन, व्हाट इज बिब्लियोमेट्रिक्स यूज्ड फॉर? तो बिब्लियोमेट्रिक्स का यूज किस लिए होता है? तो राइट आंसर है इसका स्टैटिस्टिकल एनालिसिस ऑफ बुक्स एंड आर्टिकल्स। नेक्स्ट है, द फर्स्ट नेशनल पॉलिसी ऑन लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन सिस्टम NPLIS was drafted in A 1983, B 1972, C 2001 या D 1995। तो राइट आंसर है इसका 1983। नेक्स्ट मैं बात करूँ, विच कमिटी वॉज फॉर्म्ड फॉर इन इंडिया फॉर लाइब्रेरी पब्लिक लेजिस्लेशन? ए मुदलियर कमिटी, बी कौला कमिटी, सी KP सिन्हा कमिटी या डी KC यादव कमिटी। तो राइट आंसर होगा इसका सी KP सिन्हा कमिटी। नेक्स्ट मैं बात करूँ, यूज़र ओरिएंटेशन इज़ अ पार्ट ऑफ ए कैटलॉगिंग, बी रेफरेंस सर्विस, सी लाइब्रेरी ऑटोमेशन या डी यूज़र एजुकेशन। राइट आंसर है इसका यूज़र एजुकेशन। ठीक है, नेक्स्ट मैं यहाँ बात करूँ, ISBN नंबर में कितने डिजिट होते हैं? तो आपको पता होना चाहिए कि 13 डिजिट होते हैं।
ठीक है। ISSN नंबर में 8 डिजिट होते हैं। ISBN का फुल फॉर्म है इंटरनेशनल स्टैंडर्ड बुक नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच क्लासिफिकेशन सिस्टम यूजेस द मेनमोनिक टेक्निक्स? A DDC, B UDC, C CC या D LCC? राइट आंसर है इसका CC, कोलोन क्लासिफिकेशन। ठीक है। बात करूँ मैं यहाँ पर अगली क्वेश्चन की, तो यूनियन कैटलॉग्स आर यूजफुल फॉर A फाइंडिंग बेस्ट सेलर्स, B इन्वेंट्री मैनेजमेंट, C रिसोर्स शेयरिंग अमंग लाइब्रेरीज या D डिजिटल आर्काइविंग? तो राइट आंसर है इसका रिसोर्स शेयरिंग अमंग लाइब्रेरीज। ठीक है, C। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ बायोग्राफिकल सोर्स? तो बायोग्राफिकल सोर्स तो इसमें से हुज हुई है। ठीक है, डी ऑप्शन आएगा इसका। विच लाइब्रेरी मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर वॉज डेवलप्ड इन इंडिया? तो राइट आंसर है इसका ऑप्शन ए लिप्सिस। नेक्स्ट मैं बात करूँ कॉन्सेप्ट ऑफ रिसोर्स शेयरिंग। Concept of resource sharing in library is commonly implemented through A shelf arrangement, B digital marketing, C library constray या D library card? राइट आंसर है इसका C। ठीक है। नेक्स्ट है वेब ओपैक को हम किसके थ्रू एक्सेस कर सकते हैं? तो आपको ये पता होना चाहिए, इंटरनेट के थ्रू हम इसे एक्सेस कर सकते हैं। नासडॉक की फुल फॉर्म क्या है? नासडॉक की फुल फॉर्म है, तो राइट आंसर है इसका ऑप्शन बी नेशनल सोशल साइंस डॉक्यूमेंटेशन सेंटर। नेक्स्ट मैं बात करूँ क्लासिफिकेशन शेड्यूल इज़ अ टूल यूज फॉर। तो क्लासिफिकेशन शेड्यूल हमेशा क्लासिफिकेशन के लिए ही यूज़ होता है। ठीक है। ग्रे लिटरेचर, ग्रे लिटरेचर किससे रिफर करता है? जो काम अनपब्लिश्ड हो और नॉन कमर्शियल डॉक्यूमेंट हो। ठीक है, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ नॉट अ फंक्शन ऑफ रेफरेंस सर्विस? ए आंसरिंग क्वेरीज, बी सेल्फ मेंटेनेंस, सी सिलेक्टिव डिसेमिनेशन ऑफ इंफॉर्मेशन या डी करंट अवेयरनेस? राइट आंसर होगा इसका सेल्फ मेंटेनेंस। नेक्स्ट मैं बात करूं विच पार्ट ऑफ लाइब्रेरी परफॉर्म्स टेक्निकल प्रोसेसिंग ऑफ डॉक्यूमेंट्स? तो टेक्निकल प्रोसेस तो हमेशा टेक्निकल सेक्शन ही करता है, तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। लाइब्रेरी कंसोर्टियम रिलेटेड टू, तो लाइब्रेरी कंसोर्टियम हमेशा कॉस्ट शेयरिंग मॉडल फॉर एक्सेसिंग ई रिसोर्सेज के लिए होता है। नेक्स्ट है विच टाइप ऑफ इंडेक्सिंग इज पोस्ट कोऑर्डिनेट? तो KWIC पोस्ट कोऑर्डिनेट इंडेक्सिंग है, ऑप्शन सी। बात करूँ मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, द टर्म आर्काइव रिफर्स टू ए पीरियोडिकल, बी न्यूज़पेपर, सी रिकॉर्ड ऑफ हिस्टोरिकल इम्पोर्टेंस या डी फिक्शन बुक्स? तो राइट आंसर है इसका सी रिकॉर्ड ऑफ हिस्टोरिकल इम्पोर्टेंस। नेक्स्ट है विच ऑफ दीज इज एन एग्जाम्पल ऑफ रेफरल सर्विसेज? ए डिक्शनरी यूज, बी डायरेक्टरी असिस्टेंट या सी रेफरल टू अनदर इंफॉर्मेशन सोर्स या डी लेंडिंग बुक्स? तो राइट आंसर है इसका सी रेफरल टू अनदर इंफॉर्मेशन सोर्स। नेक्स्ट है द फंडामेंटल डिफरेंस बिटवीन अ लाइब्रेरी एंड आर्काइव इज? ए फॉर्मेट, बी यूजर टाइप, सी मटेरियल यूसेज या डी पर्पस एंड नेचर ऑफ डॉक्यूमेंट? तो राइट आंसर है इसका डी पर्पस एंड नेचर ऑफ डॉक्यूमेंट। नेक्स्ट है एक्सेशन रजिस्टर इज यूज टू रिकॉर्ड। तो एक्सेशन रजिस्टर में हम हमेशा न्यू एक्विजिशन जो आती है उसको हम एक्वायर करने के लिए यूज़ करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, लाइब्रेरियन डे इंडिया में कब ऑब्जर्व किया जाता है? तो राइट आंसर है इसका ए 14 अगस्त को। लाइब्रेरी वीक की मैं बात करूं तो 14 to 20 नवंबर सेलिब्रेट किया जाता है इंडिया में। नेक्स्ट है विच इंटरनेशनल बॉडी प्रमोट्स लाइब्रेरी कोऑपरेशन ग्लोबली? तो राइट आंसर है इसका बी इफ्ला। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्लास हॉस्पिटल में हॉस्पिटल का नंबर कौन सा है DDC क्लासिफिकेशन में? ए 610, बी 600, बी 610, सी 360? राइट आंसर है इसका 610 बी। ठीक है, यहाँ मुझसे एक गलती हुई है, 362 हॉस्पिटल का नंबर है। ठीक है,
मैं आपके यहाँ बता दूँ, हॉस्पिटल का DDC नंबर 362 है और ये ऑप्शन में यहाँ पर नहीं दिया गया है, ठीक है। थ्री 62। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन कैटलॉग एंट्री द ऑथर इज गिवन। तो कैटलॉग एंट्री में हमेशा फर्स्ट ऑथर की एंट्री होती है, ठीक है। नेक्स्ट मैं बात करूँ, माइक्रोफिच इज अ टाइप ऑफ ए डाटाबेस, बी स्टोरेज डिवाइस, या सी माइक्रोफोम, या डी ऑप्टिकल डिवाइस। राइट आंसर है इसका सी माइक्रोफोरम। नेक्स्ट है, विच क्लासिफिकेशन स्कीम यूजेस ऑक्सिलरी टेबल, ए DDC, बी CC, या सी LCC, या डी UDC। तो राइट आंसर है इसका डी UDC। 39th क्वेश्चन, वीडिंग आउट प्रोसेस को हम क्या कहते हैं। तो मैं आपको बता दूं, वीडिंग आउट प्रोसेस को हम विथड्रॉल कहते हैं, ठीक है, विथड्रॉल। ऑलराइट, ये ऑप्शन सी यहाँ पर विथड्रॉल दिया गया है, तो सी, ठीक है। नेक्स्ट मैं बात करूँ, विच कमिटी प्रिपेयर्ड मॉडल पब्लिक लाइब्रेरी एक्ट, ए कौला कमेटी, बी कोठारी कमेटी, सी रंगनाथन कमेटी, या डी मुदलियार कमेटी। तो सी रंगनाथन कमेटी इसका राइट आंसर। नेक्स्ट है, अथॉरिटी फाइलिंग कैटलॉगिंग हेल्प्स टू, ए ट्रैकिंग मिसिंग बुक्स, बी मेंटेन कंसिस्टेंसी इन हेडिंग, सी प्रिंट स्पाइन लेवल्स, या डी ऑर्गेनाइज बारकोड। राइट आंसर है बी मेंटेन कंसिस्टेंसी इन हेडिंग। फर्स्ट यूनिवर्सिटी टू स्टार्ट बी लिब कोर्स इन इंडिया वॉज, तो फर्स्ट यूनिवर्सिटी थी बड़ौदा, ठीक है, सेकेंड राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट मैं बात करूं, द एक्सपेंशन ऑफ सोल सॉफ्टवेयर इज, तो राइट आंसर है सॉफ्टवेयर फॉर यूनिवर्सिटी लाइब्रेरीज। तो सोल सॉफ्टवेयर आपको हमेशा पता होना चाहिए, यूनिवर्सिटी लाइब्रेरी में यूज होता है। नेक्स्ट है, लाइब्रेरी बजटिंग कम्स अंडर विच फंक्शन, ए प्लानिंग, बी ऑर्गेनाइजिंग, सी स्टाफिंग, या डी फाइनेंस। तो राइट आंसर है इसका डी फाइनेंस। नेक्स्ट है, पब्लिक लाइब्रेरी मैनिफेस्टो इशूड बाय, ए UGC, बी इफ्ला, सी RRLF, या डी यूनेस्को। राइट आंसर है इसका डी यूनेस्को। कैटलॉगिंग इन पब्लिकेशन इज प्रिपेयर्ड बाय, तो हमेशा याद रखिएगा पब्लिकेशन जो है वो हमेशा पब्लिशर ही तैयार करता है, ठीक है। नेक्स्ट मैं बात करूं, द टर्म डिजिटल प्रिजर्वेशन रिफर्स टू, तो डिजिटल प्रिजर्वेशन क्या रेफर करता है, मेंटेनिंग लॉन्ग टर्म एक्सेस टू डिजिटल कंटेंट, ठीक है। तो बी राइट आंसर होगा इसका। नेक्स्ट है, विच टाइप ऑफ लाइब्रेरी स्पेशलाइज फॉर साइंटिफिक एंड टेक्निकल यूजर्स, तो साइंटिफिक और टेक्निकल यूजर, तो दैट मीन्स स्पेशल यूजर्स हैं हमारे पास। तो राइट आंसर इसका आएगा डी, ठीक है। नेक्स्ट है, लाइब्रेरी स्टॉक वेरिफिकेशन इज डन टू, तो लाइब्रेरी स्टॉक वेरिफिकेशन हम किस लिए करते हैं, राइट आंसर है इसका बी, आइडेंटिफाई मिसिंग एंड डैमेज बुक के लिए, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन, द टर्म प्लगैरिज्म in research means, A printing error, B referencing issues, C copying someone else's work without credit, या D formatting। तो राइट आंसर आएगा C copying someone else's work without credit। थैंक यू एंड हैव अ गुड डे टू यू।